Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. 37वां मैच था जी हाँ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का, और ये ग्रुप डी का मैच जो कि किंग्सटाउन में खेला गया और बांग्लादेश वर्सेस नेपाल ये मैच था। और इस मैच में बांग्लादेश ने 21 रन से कामयाबी हासिल करके सुपर 8 राउंड के लिए क्वालिफाई किया। नेपाल की टीम आसान हरी, लेकिन इस वर्ल्ड कप में बड़े लो स्कोरिंग मैचेस भी ऐसे हुए जो हमें नज़र आता है कि जहाँ जीतना टफ टीमों के लिए भी मुश्किल ही रहा। लेकिन यहाँ लकीली, आप कह सकते हैं लकीली, बिल्कुल ये वर्ड यूज़ करना ज़रूरी है कि बांग्लादेश बड़ा लकी था कि उसने मैच जीत लिया। नेपाल की टीम ने टॉस जीता और बांग्लादेश को पहले बैटिंग की दावत दी। तो बांग्लादेश की टीम जी हाँ मुकर्रर 20 ओवर भी ना खेल सकी, 19.3 ओवर में 106 रन बनाकर आउट होगी। तो कहा जा रहा था कि बांग्लादेश अगर यहाँ हार गई और न्यूजीलैंड जिस तरह अपना आखिरी मैच जीता है पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ, तो न्यूजीलैंड शायद क्वालिफाई कर पाती, पॉइंट बराबर हो जाते, नेट रन रेट देखा जाता। लेकिन फॉर्चुनेटली बांग्लादेश वन दैट मैच। दे हैव सक्सेसफुली डिफेंडेड देयर 106 रन टोटल। तो जनाब इस इनिंग में पहली विकेट जो है पहली ही गेंद पे बांग्लादेश की, उनके तंजीद हसन ओपनिंग बैट्समैन आउट हो जाते हैं। सोमपल कामी ने इनको कॉटन बोल्ड किया तो ये पहली विकेट गिर जाती है पहली ही बॉल पे। दूसरी विकेट 7 के स्कोर पे नजमुल हसन शांतो द कैप्टन ऑफ बांग्लादेश, ही वाज बोल्ड बाय एरी फॉर 4। तीसरी विकेट जो है वो 21 के स्कोर पे लिटन दास, बड़ा इनका भी नाकाम वर्ल्ड कप रहा, और ये 21 के स्कोर पर आउट होते हैं 5वें ओवर की तीसरी बॉल पे। लिटन दास ने 10 रन बनाए, कॉट बाय आसिफ शेख ऑफ द बॉलिंग ऑफ सोमपल कामी। 12 गेंदों का सामना किया, एक चौका लगा सके। फिर चौथी विकेट जो है वो 30 के स्कोर पे तौहीद रिद्रॉय आउट होते हैं, 9 रन बनाए, कॉट बाय लमीशेन ऑफ द बॉलिंग ऑफ पॉडल। 7 गेंदों पे 9 रन बनाए जिसमें 2 चौके शामिल थे। फिर उसके बाद से 5वीं विकेट देखी जाए तो 52 के स्कोर पे 9वें ओवर में जी हाँ 5वीं विकेट गिर जाती है। महमूदुल्लाह आउट होते हैं जो बड़े रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेलते हैं, यहाँ पे रन आउट हो गए और 13 रन बनाए 13 ही गेंदों पे 2 चौकों की मदद से। फिर उसके बाद से छठी विकेट इनके सबसे तजर्बाकार बैट्समैन खिलाड़ी शकीबुल हसन 17 रन बनाने के बाद आउट होकर हाईएस्ट स्कोरर भी हैं, 22 गेंदों का सामना किया और LBW आउट होकर पॉडल ने नजर आया बिल्कुल पिकनी की गेंद जो है वो ग्रिप करने के बाद टर्न हुई और बिल्कुल विकेटों के सामने शकीबुल हसन आउट होकर वापस चले गए। फिर 7वीं विकेट 69 के स्कोर पे तंजीम हसन साकिब ये आउट होते हैं और इन्होंने भी सिर्फ 3 रन बनाए, बोल्ड बाय लमीशेन। 8वीं विकेट 75 के स्कोर पे जाकिर अली आउट होते हैं, अगेन बोल्ड बाय लमीशेन, इन्होंने 12 रन बनाए, 26 गेंदों पे कोई चौका ना लगा सके। 9वीं विकेट 98 के स्कोर पे रिशद हुसैन 13 रन बना के आउट हुए, कॉट बाय सैन ऑफ द बॉलिंग ऑफ एरी, इन्होंने 7 गेंदों का सामना किया, एक चौका और एक छक्का ज़रूर लेने लगा है, ये छक्का बड़ा कामयाब रहा इनके लिए। और फिर उसके बाद से हमने देखा कि 10वीं और आखिरी विकेट 106 के स्कोर पे मुस्तफीज़ुर रहमान रन आउट हो गए। अगर ये पूरे बाकी 3 गेंदें खेल लेते तो शायद थोड़े और रन बन जाते अगर दूसरी टीम इतना करीब ना आती नेपाल की टीम, अदरवाइज़ इनके लिए लकी थी कि 106 इन्होंने डिफेंड कर लिया। तो इस तरह एक बैट्समैन नॉट आउट रहे, वो थे तस्कीन अहमद, 12 रन बना के नॉट आउट रहे, 15 गेंदों का सामना किया, 2 चौके इनकी इनिंग में शामिल। इनकी इनिंग में नंबर ऑफ सिक्सेस सिर्फ और सिर्फ एक छक्का लगा जो कि रिशद हुसैन ने लगाया। और चौकों की बात की जाए तो इनकी जानिब से चौके जो हैं वो 10 चौके और एक छक्का। यही वजह कि इनकी टीम जो है 106 में से 46 रन बाउंड्रीज पे बनाए। और बॉलिंग देखी जाए नेपाल की, सोमपल कामी 3 ओवर में 10 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। दपिंद्रा सिंह एरी 3.3 ओवर में 22 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। रोहित पॉडल इन्होंने 4 ओवर में 20 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। 5 इनकी इकॉनमी, 11 डॉट बॉल्स की, 2 चौके इनकी बॉलिंग पे लगे। संदीप लमेशेन 4 ओवर में 1 मिडन 17 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। 4.25 के औसत रन दिए, 15 डॉट बॉल्स की, 2 चौके इनकी बॉलिंग पे लगे। फिर कुशाल भुटल 4 ओवर में 22 रन दिए, कोई विकेट हासिल की। और अविनाश बुहारा इन्होंने 1 ओवर में 10 रन दिए और कोई विकेट हासिल की। जवाब में नेपाल जिसको 107 आसान हदफ मिला, लेकिन उसकी पूरी टीम 19.2 ओवर में सिर्फ 85 रन बनाकर आउट हो गई और इस तरह इन्हें मैच में 21 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इनकी इनिंग में देखा जाए तो 9 के स्कोर पे पहली विकेट गिर जाती है तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पे। कुशाल भुटल इनके आउट होते हैं बैट्समैन, 4 रन बनाए, बोल्ड बाय तंजीम हसन साकिब। दूसरी विकेट 9 के स्कोर पे, दोनों विकेटें 9 के स्कोर पे बैक टू बैक। अनिल शाह आउट होते हैं तीसरे ओवर की चौथी बॉल पे, 0 के स्कोर पे इनको आउट कर दिया, कॉट बाय नजमुल हसन शांतो,
बॉलर थे तंजीम हसन साकिब। और फिर तीसरी विकेट 20 के स्कोर पे रोहित पौडल जो है वो आउट होकर वापस इनके कैप्टन एक ही रन बना पाए और 5वें ओवर की दूसरी बॉल पे आउट होते हैं। रोहित पौडल का कैच रिशद हुसैन ने पकड़ा, बॉलर तंजीम हसन साकिब। फिर चौथी विकेट 24 के स्कोर पे आसिफ शेख 6ठे ओवर की चौथी बॉल पे आउट होते हैं और आसिफ शेख ने 17 रन बनाए, 14 गेंदों का सामना किया, 4 चौके इनकी इनिंग में शामिल। कॉट बाय शकीबुल हसन, बॉलर थे मुस्तफिजुर रहमान। 5वीं विकेट 26 के स्कोर पे संदीप जोड़ा जो है वो आउट होते हैं 7वें ओवर की आखिरी बॉल पे, 1 रन बनाया, कॉट बाय रिशद हुसैन, बॉलर तंजीम हसन साकिब भी थे। छठी विकेट 78 के स्कोर पे कुशाल माला आउट होते हैं 17वें ओवर की चौथी बॉल पे, इन्होंने 27 रन बनाए और ये हाईएस्ट स्कोरर इनकी इनिंग में, 40 गेंदों का सामना किया, 1 चौका और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल। कॉट बाय नजमुल हसन शांतो, बॉलर थे मुस्तफिजुर रहमान। 7वीं विकेट 85 के स्कोर पे 18वें ओवर की 5वीं बॉल पे गुलशन झा बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, कॉट बाय तौहीद रिजवाई, बॉलर तस्कीन अहमद थे। और फिर 8वीं विकेट 85 के स्कोर पे दीपेंद्र सिंह एरी 19वें ओवर की आखिरी बॉल पे आउट होते और इन्होंने 25 रन बनाए, ये दूसरे हाईएस्ट स्कोरर थे और इन दोनों की पार्टनरशिप में लग रहा था कहीं ये मैच अपनी टीम को जितवा भी सकते हैं, लेकिन विकेट गिरी और फिर उसके बाद से बाकी बैट्समैन संभल ना सके। इन्होंने 25 रन बनाए 31 गेंदों पे, 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से। इनका कैच पकड़ा लिटन दास ने और बॉलर थे मुस्तफिजुर रहमान। 9वीं विकेट फिर 85 के स्कोर पे, 8वीं भी 85, 9वीं भी 85 और 10वीं भी 85। 9वीं विकेट 85 के स्कोर पे सोम्बुल कामी 20वें ओवर की पहली बॉल पे आउट होते हैं, स्टंप कर दिया लिटन दास ने, बॉलर थे शकीबुल हसन। और इसी तरह 10वीं विकेट 85 के स्कोर पे अविनाश बुहारा आउट होते हैं 20वें ओवर की दूसरी बॉल पे, एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया इनको शकीबुल हसन ने और ये भी कोई रन ना बना सके और इनकी पूरी टीम 19.2 ओवर में 4.39 के औसत से 85 रन बना सकी। नंबर ऑफ सिक्सेस इनकी जानिब से 2 छक्के लग चुके और वो दोनों छक्के एक कुशाल माला और दूसरा दीपेंद्र सिंह एरी ने लगाया। और चौकों की बात की जाए तो इनकी जानिब से 8 चौके लगे और 85 पे पूरी की पूरी टीम आउट होके वापस पवेलियन चली गई। फिर जनाब अगर इनकी और परफॉर्मेंस देखी जाए, बांग्लादेश की बॉलिंग देखी जाए तो बांग्लादेश की जानिब से तंजीम हसन साकिब, उन्होंने अपने करियर की बेहतरीन बॉलिंग की, 4 ओवर में 2 मेडन, 7 रन देकर 4 विकेटें हासिल की, 1.75 इनकी इकॉनमी, 21 डॉट बॉल्स की। तस्कीन अहमद 4 ओवर में 29 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। मुस्तफिजुर रहमान ने भी 4 ओवर में 1 मेडन, 7 रन देकर 3 विकेट हासिल की, 1.75 इनकी भी इकॉनमी और इन्होंने 20 डॉट बॉल्स की, सिर्फ 1 चौका इनकी बॉल पे लगा। रिशद हुसैन 3 ओवर में 15 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की और शकीबुल हसन ने 2.2 ओवर में 9 रन दिए और 2 विकेट हासिल की, जबकि महमूदुल्लाह ने 2 ओवर में 15 रन दिए और कोई विकेट हासिल की। दोनों इनिंग की पेस देखी ली जाए, बांग्लादेश ने पहले 6 ओवर में 31 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर। इनके मुकाबले में नेपाल ने पहले 6 ओवर में 24 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर। बांग्लादेश ने पहले 50 रन 8.4 ओवर में मुकम्मल किए तो नेपाल ने पहले 50 रन 11.3 ओवर में मुकम्मल किए। 10 ओवर के अख्ताम पर बांग्लादेश का स्कोर था 57 5 विकेटों के नुकसान पर और 10 ओवर के अख्ताम पर नेपाल का स्कोर था 42 5 विकेटों के नुकसान पर। और फिर इसी तरह देखा जाए तो 100 रन बांग्लादेश ने 19 ओवर में मुकम्मल किए, लेकिन नेपाल की टीम 100 रन ना मुकम्मल कर सकी, लेकिन नेपाल ने 50 रन 11.3 ओवर में मुकम्मल किए और 6ठी विकेट की पार्टनरशिप में 53 गेंदों पे 50 रन बने, जिसमें कुशाल माला ने 26 और दीपेंद्र सिंह एरी ने 17 रन बनाए। तो इस तरह इनकी टीम को 21 रन से शिकस्त हुई और तंजीम हसन साकिब, जिन्होंने 4 ओवर में 7 रन देकर 4 विकेटें हासिल की, को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। बांग्लादेश ग्रुप डी से साउथ अफ्रीका के साथ इन्होंने क्वालिफाई कर लिया फॉर द सुपर 8। 4 मैच खेले, 3 जीते 1 हारा, 6 पॉइंट और 0.61 इनका नेट रन रेट। साउथ अफ्रीका पहले नंबर पे है, 4 के 4 मैच जीते, 8 पॉइंट, 0.47 इनका नेट रन रेट। श्रीलंका तीसरे नंबर पे है, 4 मैच खेले, 1 जीता 2 हारे, 3 पॉइंट, 0.86 इनका नेट रन रेट। और नीदरलैंड चौथे नंबर पे है, 4 मैच खेले, 1 जीता 3 हारे, 2 पॉइंट, -1.35 इनका नेट रन रेट। जबकि नेपाल की टीम 5वें और आखिरी नंबर पे है, 4 मैच खेले, 3 में शिकस्त हुई, 1 पॉइंट, -0.54 इनका नेट रन। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.